तो सभी को नमस्ते। आज की हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से के अंदर अपने एबीवीपी के मैनिफेस्टो लॉन्च को लेकर रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है और आप सभी से आज पुनः मिलकर अच्छा लग रहा है। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं। आप मुख्यतः इंदौर से हैं और आप वर्तमान में एमडी के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय मंत्री सुश्री शिवांगी खरवाल जी हैं। आप पूर्व में डूसू की सह सचिव रही हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग सह सचिव 2019 से 23 तक। वह वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रा हैं। हमारे इस वर्ष के डूसू पैनल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आर्यन मान जी हैं। आर्यन मान जी का यूजी हंसराज कॉलेज से हुआ है। वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज के स्टूडेंट हैं। हमारे उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी गोविंद तंवर जी हैं। गोविंद जी का यूजी दयाल सिंह कॉलेज से हुआ है। वर्तमान में बुद्धिस्ट स्टडीज में एनरोल्ड है। हमारे सेक्रेटरियल पोस्ट के उम्मीदवार कुणाल चौधरी जी हैं। कुणाल जी का यूजी पीजीडीएवी कॉलेज से हुआ है। कुणाल जी पीजीडीएवी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के भी अध्यक्ष रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रहे हैं और अभी वर्तमान में बुद्धिस्ट स्टडीज में एनरोल्ड हैं। आप दीपिका झा जी हैं। आप वर्तमान में हमारी डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरियल पोस्ट की कैंडिडेट हैं और लक्ष्मीबाई कॉलेज से आपका यूजी हुआ है। वर्तमान में आप भी बुद्धिस्ट स्टडीज में एनरोल्ड हैं। अभी आज का हमारा ये मैनिफेस्टो कैंपेन को हमारे मैनिफेस्टो लॉन्च की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा मैनिफेस्टो हमने माई ड्यू माई मैनिफेस्टो के नाम से एक कैंपेन ऑनलाइन रन किया था, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों के सुझाव हमारे पास माई ड्यू माई मैनिफेस्टो कैंपेन के माध्यम से आए और उन्हीं सुझावों में से जो परेशानियां या कुछ सजेशंस छात्रों के हमारे को आए, उनमें से हमने अपना मैनिफेस्टो रेडी किया है। स्टूडेंट सेंट्रिक मैनिफेस्टो हमारा रहने वाला है। अभी आगे की बातचीत हेतु मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी से आग्रह करता हूं। आप सभी को नमस्ते। विद्यार्थी परिषद की इस डूसू इलेक्शन के संदर्भ में जो मैनिफेस्टो लॉन्च के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। वैसे जैसे आपको बताया हमारे प्रदेश मंत्री सार्थक जी ने कि विद्यार्थी परिषद ने 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को, उनके सजेशंस को, उनसे बातचीत करके एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, स्टूडेंट सेंट्रिक मैनिफेस्टो। तो हमने इस प्रकार से जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें हर कैंपस, हर कोर्स और हर प्रकार के विद्यार्थियों की समस्याओं के, उनके इश्यूज को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। उसको सोचकर हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया और विद्यार्थी परिषद इस मैनिफेस्टो के माध्यम से इस डूसू चुनाव में उतरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैसे पूरे देश भर के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़ती है। जहां छात्र संघ चुनाव होता है वहां विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ती है। मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली हम पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पे हमने वो किया था फाइट और अध्यक्ष पद हम जीत कर आए। वैसे ही हम पटना यूनिवर्सिटी में 108 साल की जो यूनिवर्सिटी है, उसमें पहली बार किसी छात्रा को विद्यार्थी परिषद ने या अन्य किसी संगठन ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया और वो जीत कर आए। गोवा यूनिवर्सिटी में चारों पद पर हम जीत कर आए। वैसे ही भी रिसेंटली आप सबको जानकारी होगी, कुछ महीनों पहले ही जेएनयू के इलेक्शंस में भी विद्यार्थी परिषद का परफॉर्मेंस किस स्तर का रहा। तो ऐसे अगर हम पूरे देश का एक समावेश रूप से एक छात्र संघ चुनाव की दृष्टि से हम सब देखते हैं, तो छात्र संघ चुनाव के सिर्फ चुनाव लड़ने का मोटिव सामने नहीं आता है विद्यार्थी परिषद का। हम छात्र संघ चुनाव जो है पूरे देश में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जीत रहे हैं। ऐसे फोर्स चंडीगढ़ में जहां ऐसे फोर्सेस थे जो सेपरेटिस्ट है, जो समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे फोर्सेस जो पूरे देश में एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, उनके भी वहां लोग वहां चुनाव लड़ने में फाइट करते हैं। और ऐसी जगह पर विद्यार्थी परिषद का व्यक्ति, विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष जीतकर आया है और पूरे सामूहिक तौर पर स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने उसको समर्थन दिया है, वो सामने आया है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थी परिषद का लड़ना न सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, न सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए होता है।
हम चुनाव इसलिए लड़ते हैं, हमारे चुनाव लड़ने से विद्यार्थी समुदाय को एक दिशा मिले, एक विजन मिले, और जो कैंपस है जहां स्टूडेंट लीडरशिप पनप सकती है, वहां के विद्यार्थी को निकालकर, वहां के सामान्य से विद्यार्थी को नेतृत्व निकालकर हम संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में उसके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, यूं कहूं सामान्य भाषा में कि पूरे देश में लीडरशिप देने का काम छात्र संघ चुनाव के माध्यम से हम करते हैं। और ऐसा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी है। चूंकि आप सबको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक छात्र संघ चुनाव है। वो पूरे विश्व के लोकतांत्रिक छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, वो हम विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन यहां छात्र संघ चुनाव में फाइट करता है। और हम विद्यार्थी समुदाय को दिशा देने के लिए, विद्यार्थी समुदाय की छोटी से छोटी समस्या को लेकर या बड़ी से बड़ी पॉलिसी रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई समस्या हो, उसको भी हम एड्रेस करने का काम करते हैं और लगातार करते हैं। कोई चुनावी मेंढक की तरह नहीं है जो बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए जो आते हैं, उस प्रकार का विद्यार्थी परिषद का काम नहीं। आप सब जानते हैं कि डूसू के अंदर पिछले साल के कार्यकाल में भी विद्यार्थी परिषद ने किस प्रकार से काम किया है। हमारे सचिव और हमारे वाइस प्रेसिडेंट, दो हम पद जीते हुए थे, और दोनों ने लगातार स्टूडेंट इश्यूज पर काम किया है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि हमने एक बड़ा आंदोलन करके स्टूडेंट्स की जो समस्या है, उस समस्या 4 समस्या हमने ली थी, चारों प्रशासन ने मानी। लंबा 16-17 दिन का प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करके, धरना करके तब जाके सोल्यूशन की ओर आया। और ये तो रिसेंट है। और आप 2-3 महीने पहले भी जाएंगे तो कॉलेजेस के अंदर, छोटे कॉलेज के, इंडिविजुअल कॉलेज के भी जो इशू है वो विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन करके सॉल्व कराया है। कई इश्यूज ऐसे हैं जो हमारे छात्र नेता लोग जो हैं, हमारे पदाधिकारी जो हैं, डूसू ऑफिस में बैठकर एक एक इंडिविजुअल बच्चों की समस्या को सोल्यूशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बात करके सोल्यूशन की ओर ले जाते हैं। मतलब हमारा एक मोटिव है कि स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की समस्या ना हो, और अगर समस्या है तो समाधान विद्यार्थी परिषद का, छात्र संघ का पदाधिकारी उसका बने। ये हमारे मोटिव लेकर हम लगातार साल भर, वर्ष भर काम करते हैं। और आपने देखा है कि पिछले वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ, पिछले वर्ष भर कुछ लोग ऐसे फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी जीत कर आए जिन्होंने वहां युवाओं को मिसगाइड करने का काम किया। एक पर्टिकुलर अपने एजेंडे को, या यूं कहूं कि अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए वहां टीचर्स के साथ बदतमीजी करने का काम किया। टीचर्स को रेस्पेक्ट छोड़ दिया गया। खालसा कॉलेज का इंसिडेंट आप सबको पता है किस प्रकार से उन्होंने किया है। तो साथ ही उन्होंने ऐसा भी किया है कि वो पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। वहां मतलब सेपरेशन की बात कहूं या अलग अलग मोटिव जो उन्होंने वहां लगाए, जैसे उनके निजी स्वार्थ, अवैध वसूली करना उन्होंने शुरू कर दिया। अवैध वसूली के इंसिडेंट हमारे सामने आए। साथ ही वहां जो शिक्षकों का जो एक बहुत बड़ा हम परिवार मानते हैं कि विद्यार्थी परिषद की कल्पना में शैक्षिक परिवार माना जाता है, जिसमें स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, कर्मचारी होता है, इवन यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का पियून तक हमारा एक शैक्षिक परिवार की कल्पना में होता है। तो हम शैक्षिक परिवार के कल्पना की दृष्टि से हम सॉल्यूशन की ओर सभी का समन्वय बिठाकर सॉल्यूशन में ले जाते हैं। परंतु दूसरे जो फोर्सेस है, जो लास्ट ईयर जीत कर आया एक, उन्होंने वहां पूरा गड़बड़ कर दिया। वहां पूरे स्टूडेंट समाज को गलत दिशा में लेके गए, मिसगाइड किया, टीचर्स के साथ बदतमीजी की। कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, अपनी खुद की पीआर के लिए उन्होंने कई घटनाएं वहां अंजाम ऐसी दी है। तो कुल मिला के इस प्रकार के फोर्सेस को भी विद्यार्थी परिषद चैलेंज कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। और विद्यार्थी परिषद का जो हमारे चारों भाइयों का पैनल यहां बैठा हुआ है, एक बहन और हमारे राष्ट्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री, ये पूरा हमारा जो टीम है विद्यार्थी परिषद का दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हम पूरे प्रयास करते हैं कि ऐसे जो फोर्सेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बांटने का काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल रोका जाए। और विद्यार्थी परिषद का चुनाव लड़ना मतलब हम चुनाव के माध्यम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के माध्यम से एक संस्कारित राजनीति की दिशा में उसका निर्माण करने का काम कर रहे हैं। संस्कारित, अनुशासन वे में कैसे पॉलिटिक्स, ऊंचे मापदंडों के साथ कैसे छात्र राजनीति की जाती है, उसका उदाहरण पेश करने का काम विद्यार्थी परिषद यहां कर रहा है। हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि चुनाव लड़ना इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल। हमारा अल्टीमेट गोल है एक सामान्य से स्टूडेंट्स के समस्या को सॉल्यूशन की ओर ले जाए, सामान्य सा स्टूडेंट एक नेतृत्व निकलकर राष्ट्र के लिए तैयार हो। हमारा मोटिव है कि देश भर के अंदर ये जो छात्र राजनीति के माध्यम, छात्र संघ चुनाव के माध्यम से छात्र राजनीति जो हो रही है, वो उस दिशा में जाए ताकि भविष्य की राजनीति संस्कारित हो सके, या छात्र राजनीति भी संस्कारित हो और देश की राजनीति भी संस्कारित हो सके। उन ऊंचे मापदंडों को लेकर हम छात्र संघ चुनाव में उतरते हैं। तो ऐसे हमने पूरा छात्र संघ चुनाव के लिए किया है। और अभी आने वाले चुनाव में हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें कुछ प्रमुख मांगे आप सबको संज्ञान में है, और स्टूडेंट्स के ऐसे 5000 से ज्यादा सजेशंस आने के बाद हमने एक मैनिफेस्टो यहां तैयार किया है, जिसमें हमने मेट्रो कंसेशन पास की बात कही है कि हर स्टूडेंट को मिल पाए।
जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अपग्रेड करने के लिए हमने बात कही है। हमने ये भी कहा है कि जो नॉर्थ और साउथ कैंपसेस हैं उसी की तर्ज पे ईस्ट और वेस्ट का कैंपस भी ठीक से चल पाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सुदृढ़ हो सके, ताकि आने वाले समय में और विद्यार्थियों को अच्छे से एक शिक्षा का एक व्यवस्था वेल एस्टेब्लिश्ड वेल डेवलप्ड यूनिवर्सिटी का एक अनुभव ईस्ट और वेस्ट कैंपस वालों को भी हो सके, उनके इश्यूज भी रिजॉल्व हो सके। साथ ही हमने दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं, ये बड़ा विषय है। आप देखिए, एक संगठन या दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी करता है, उनको एक संगठन या एक व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो चुनाव लास्ट टाइम जीते हैं उनने दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी करी, टीचर्स के साथ बदतमीजी। वही विद्यार्थी परिषद की सोच का फर्क देखिए, विद्यार्थी परिषद ने दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए क्या फिजिबल हो, जैसे क्लासेस के कॉलेज कैंपसेस के अंदर एक रैंप हो, उनके क्लास के अंदर कंफर्टेबली बैठने की व्यवस्था हो, उनके लिए टॉयलेट्स की कंफर्टेबल व्यवस्था हो, ऐसे दिव्यांग फ्रेंडली यूनिवर्सिटी के अंदर उसको बनाया जाए, कैंपसेस को कॉलेज को बनाया जाए, उसके लिए भी हमने हमारे मैनिफेस्टो में बात रखी है। और ये सुझाव विद्यार्थियों की ओर से आए हुए हैं। ऐसे कई अनेक हमने पॉइंट्स लिए हैं, हमारा 11 सूत्री मैनिफेस्टो है और डिटेल आपको हमारे बंधु लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मैनिफेस्टो के साथ इस छात्र संघ चुनाव में हम उतर रहे हैं और आने वाले 18 तारीख को इसमें हमारे तीनों भाई और एक बहन छात्र संघ चुनाव को कंटेस्ट करेंगे। और मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों से आह्वान करता हूं कि विद्यार्थी परिषद का कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए, हमारे मित्रों का साथ दीजिए और आपकी हर समस्या के लिए पूरे वर्ष भर दिन रात 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमारा पैनल आपके साथ खड़ा रहेगा। सुख में दुख में आपकी हर प्रकार की समस्या के लिए जी जान से विद्यार्थी परिषद अपनी ताकत के साथ छात्रों की समस्या सुलझाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, बड़ा अच्छा लगा कि हम फिर से मिले। मेरा नाम आर्यन मान, मैं एबीपी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है मेट्रो कंसेशन पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए मेट्रो कंसेशन पास होना चाहिए। हमारी दिल्ली की सीएम और पूर्व में रही एबीपी कार्यकर्ता जो एबीपी से प्रेसिडेंट भी लड़ी और जीती, आज के दिन वो दिल्ली की सीएम है, उन्होंने स्वयं सिद्धा के मन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को ये आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द वो मेट्रो कंसेशन पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए लेके आएगी। साथ ही साथ एबीपी की रिसर्च टीम ने कोची और पुणे का मेट्रो कंसेशन पास का जो मॉडल है वो भी दिल्ली सरकार को दिया, जिससे दिल्ली सरकार उस चीज को स्टडी करे और जल्द से जल्द मेट्रो कंसेशन पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू हो। वैसे ही हमारा दूसरा मैनिफेस्टो का पॉइंट है सब्सिडाइज हेल्थ इंश्योरेंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर का खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, जो मार्केट का खाना होता है वहाँ मार्केट का खाना खाते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ही हमारी तीसरी मांग है स्पोर्ट्स। यूनिवर्सिटी में मेरा भी एडमिशन स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू ही हुआ, तो मैंने एज अ स्पोर्ट्स कोटा पर्सन काफ़ी स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये देखी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। साथ ही साथ किसी भी स्टूडेंट को चोट लग जाती है तो उसका कोई फिजियोथेरेपी या कोई भी मेडिकेशन टाइप फैसिलिटी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और तो और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, टूर्नामेंट्स के लिए जाते हैं, उनके लिए अटेंडेंस का सबसे बड़ा इशू है कि उनको अटेंडेंस भी नहीं अलॉट करी जाती। 33% अटेंडेंस हर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स के स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। तो ये 3 मुद्दे हैं कि मैं हमारे माई मैनिफेस्टो के कैंपेन के द्वारा हमें स्टूडेंट्स से मिले, और साथ ही साथ जब मैं स्टूडेंट्स के बीच में गया, स्टूडेंट्स से बात करी, तो इन 3 मुद्दों पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने मैनिफेस्टो में इन 3 मुद्दों को रखा। सभी को नमस्ते। आज आप सभी से मिलकर फिर से बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम गोविंद तंवर है और मैं इस वर्ष का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ एबीवीपी से, और मेरा बैलेट नंबर 1 है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट माई मैनिफेस्टो का ये है
कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा विजन बहुत साफ है और बहुत क्लियर है, और हम चाहते हैं कि उनके लिए हर एक कॉलेज के अंदर सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बने। इसी के साथ हर एक कॉलेज के अंदर उनके लिए सही तरीके से फैसिलिटीज़ हो, जैसे कि रैम्प्स बने, हर एक कॉलेज के अंदर उनको व्हील चेयर मिले, व्हील चेयर प्रोवाइड हो। इसी के साथ उनको स्पेशली स्कॉलरशिप्स मिले, जो उनके लिए स्कॉलरशिप्स में जो मदद हो सकती है उनको मदद मिले। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सब ये भी चाहते हैं कि हर एक कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल्स होते हैं, जो लाइब्रेरी होती है, टॉयलेट्स होते हैं, उनके अंदर भी उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से उन सबको मिले। और हम ये भी चाहते हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए हर एक कॉलेज के अंदर कोई फीडिंग पॉइंट्स बने। और मैं आपको ये बताता हूँ कि प्री कैंपेनिंग के अंदर मैंने खुद भी एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू करी थी। नमस्ते आप सभी को। दोबारा आज आप सभी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम कुणाल चौधरी है और मैं सचिव पद का उम्मीदवार हूँ। माई ड्यू मैनिफेस्टो की बात होती है, तो जो माई ड्यू मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से हमें ऑनलाइन आया, और जो कि सबसे बड़ी समस्या आ रही है ऑनलाइन नेटवर्क इशू की। हमारे कुछ गर्ल्स कॉलेजेस हैं, कुछ कोविड कॉलेजेस हैं जिनमें इंटरनेट की बहुत सी समस्या है, जैसे कि VNC, मैं प्री कैंपेन में गया था, VNC कॉलेज, SPM कॉलेज, तो उन स्टूडेंट्सों ने मुझसे ये कहा था कि भैया यहाँ पर इंटरनेट की बहुत ज्यादा इशू है। तो उन्होंने मुझे ये बताया जो इंटरनेट इशू है, इसलिए हम लास्ट 6 महीने या साल भर से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो मैंने उनके प्रिंसिपल से बात की VNC कॉलेज में जाके, तो उनके प्रिंसिपल ने ये कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं और हमने इसलिए पूरा सेटअप बताया। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये रहेगी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से कि जो ड्यू इंट्रानेट है उसके लिए पूरी फैसिलिटी अवेलेबल हो। अगर किसी स्टूडेंट को कैसी भी समस्या आ जाए किसी कॉलेज में, वो किसी को कॉल करके ये बता सकता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। तो सबसे बड़ा विषय है ये। दूसरा विषय ये है हॉस्टल PG एलोकेशन। बहुत से कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए PG फ्लैट है नहीं अवेलेबल। अगर PG है तो उनमें रूम नहीं है, और रूम है तो 3-3 स्टूडेंट एक बेड पर सोए। तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से ज्यादा PG एलोकेशन की बात करेंगे। जो स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या मिलती है कि जो बाहर रेंट देते हैं वो जो PG फ्लैट्स में वो सबसे ज्यादा है, और जो PG फ्लैट माफिया हैं वो उन पर अपना दबाव बनाकर पहले तो उनसे 1 महीने का रेंट ले लेते हैं और 1 महीने की सिक्योरिटी। अगर किसी स्टूडेंट को खाली करना होता है रूम या चेंज करना होता है, किसी को प्रॉब्लम आती है, तो वो उन्हें दबाव डालकर उन्हें रोकने के लिए कहते हैं और ना उनका सिक्योरिटी अमाउंट रहता है जो वो वापस नहीं करते। तो लास्ट ईयर में जो साउथ कैंपस में एक स्टूडेंट के साथ PG माफिया द्वारा मारपीट हुई, उसके लिए भी हमने एक प्रशासन से मांग रखी थी कि ऐसा ना हो, एक ही रेट फिक्स कर दिया जाए बाहरी स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली से बाहर आ रहा है। क्योंकि जब एक स्टूडेंट एक छत के नीचे बैठता है तो एक सामान्य हो जाता है सबके लिए। तो आगे का मैं अपनी बहन दीपिका झा से आग्रह करने के लिए धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी आए, और आशा है कि हम आगे भी मिलते रहेंगे। अपना मैनिफेस्टो कुछ इस प्रकार से है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले साल भी हम लोगों ने कई ऐसी मांगे रखी थी, पिंक बूथ जैसी मांगे, उन पर हमने काम नहीं किया। हमने पुलिस बूथ पर भी काम किया। आज नॉर्थ कैंपस में आप देख सकते हैं, जब आप नॉर्थ कैंपस जाते हैं तो कैसे पुलिस बूथ वहां पर बना है। हम ये कोशिश करेंगे कि जिस कैंपस का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, ईस्ट और वेस्ट कैंपस, उस कैंपस को नॉर्थ कैंपस जैसा बनाया जाए और उसमें भी पुलिस बूथ, पिंक बूथ
ऐसे ही पूरा सिमिलर ढांचा एक तैयार करा जाए और जल्द से जल्द एक वेस्ट कैंपस को भी नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस जैसा बनाया जाए। इस पर हम काम करेंगे। विमेन सेफ्टी को लेकर हम लोग हर कैंपसेस में वैन फैसिलिटी का उपयोग करेंगे। कोशिश करेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में और अभी अधिकतर कॉलेजेस के बाहर एबीपी द्वारा मेमोरेंडम जब दिया गया तो वामिका बस वैन हर जगह चल रही है, तो इसकी भी बढ़ोतरी हो और जिन कॉलेजेस के बाहर नहीं है भी उनमें भी हो। दूसरा हमारा रहेगा, हम जैसे देखते हैं कि विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चलना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं चल पाता है। उसके लिए हमने ये कोशिश करी है कि जैसे रिजल्ट में कई बार देरी हो जाती है, अगले सेमेस्टर में हम लोग पहुंच जाते हैं और फिर रिजल्ट डिले होता रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो रिजल्ट आता रहे, समयबद्ध से रिजल्ट को आता रहे। अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जैसे एनईपी आया है, एनईपी आने के बाद स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ी सी अपनी वृद्धि हुई है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वृद्धि नहीं हो पाई है, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे और 365 दिन हम लोग चारों पैनल जो है हमारा वो लगा रहेगा और इन मैनिफेस्टो पर काम करेगा। एक बार विनाश जी व्यवस्था एक बड़ी करने दीजिए। कहाँ है मैनिफेस्टो? शिवा वापस वैसे ही आना पड़ेगा, वापस वैसे आना पड़ेगा। ये इसको दे दो, क्रमशः है खड़ा होना है, मैं बैठना नहीं। सामने देखो, सब लोग स्माइल के साथ।